अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ये तासुर मजीद मजबूत होता जा रहा है कि तहकीकात के नाम पर गिरफ्तारी की जाती है मगर तहकीकात नहीं की जाती। हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दावा किया कि नैब ने दौरान हिरासत उनसे कोई पूछगछ नहीं की, मगर नैब ने इसकी तरदीद की है। कल जो बयानात हमारे प्रोग्राम में दिए गए, कल और परसों नैब की तरफ से उसकी तरदीद आई है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया। तकरीबन 7 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। गुज़िश्ता रोज़ वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि 70 दिन तक वो नैब के रिमांड में रहे। नैब ने उनसे कोई सवाल तक नहीं किया। ये बदनीयती पर मबनी अरेस्ट थी। 70 दिन मैंने कहा मैं कोई नैब के रिमांड की मुखालफत नहीं करूंगा, जो नैब ने पूछना है पूछ ले। और मैं आज भी कहता हूं, आज भी नैब ने कुछ पूछना है पूछ ले, लेकिन शाहजेब खानजादे का कैमरा मेरे सामने रख के पूछे ताकि पाकिस्तान के अवाम भी देख ले कि नैब के सवालात क्या हैं। 70 दिन मैं रिमांड में रहा। आप यकीन करें शाहजेब साहब, एक सवाल मुझसे नैब ने नहीं किया, कोई एक सवाल नहीं था। आते ज़रूर थे, इधर उधर की गपशप की, इधर उधर की बातचीत की, वही जो क्वेश्चनर मैं दे चुका था। वो जी ये सवाल, मैंने कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें, अच्छा जी ये सवाल, मैं कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें। कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपने जो सवाल करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप हुकूमत के रिकॉर्ड आपके पास है, आप रिकॉर्ड ले आए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 70 दिन आप नैब के उसमें रहे, आप कह रहे, उसके बाद आप अडियाला चले गए। वहां पर आपसे कोई सवालात या आते थे? क्योंकि कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनसे तो बिल्कुल ही तहकीक नहीं होती थी। आपसे होती थी अडियाला जेल में तहकीक? जी अडियाला जेल में कोई तहकीक नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं जब नैब कस्टडी में थे तो नहीं हुई, तो अडियाला जेल में क्या होनी थी। मैं तो 4 महीने जो शुरू के था, मैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा, मैंने उसकी भी कभी शिकायत नहीं की। वो तो जब एहसन इकबाल साहब वहां पर पहुंचे तो कोई शख्स दूसरा नजर आया, वरना मैं तो 24 घंटे अकेला रहता था। नैब का इस पर जवाब आया है और सिर्फ शाहिद खान अब्बासी का जवाब नहीं आया है। यह दावा एहसन इकबाल ने भी हमारे प्रोग्राम में किया था। जिस दिन वो रिहा हुए उस पर भी जवाब आया है। 26 फरवरी यानी परसों उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जेल में एक दिन भी नैब ने उनसे पूछगछ नहीं की। जो हाई कोर्ट के अंदर नैब ने हमारी बेल एप्लीकेशन की मुखालफत में कहा कि हमें इनसे इंटेरोगेशन करनी है। शाहजेब साहब, मैं तकरीबन 5 हफ्ते के करीब अडियाला जेल में रहा हूँ। इन 5 हफ्तों में 1 सेकंड के लिए नैब ने कोई मुझसे इंटेरोगेशन नहीं की। कोई एक विजिट इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नहीं है कि जो वहाँ पर किया गया हो। ये सारे वो बहाने थे जो हाई कोर्ट ने जब इनसे सवालात किए तो ये बिल्कुल उनके सामने कोई जवाब नहीं था और इसीलिए फिर हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन मंजूर की। यानी कि आप जब पेश होते थे गिरफ्तार हुए बगैर, उससे कोई बहुत ज्यादा आपसे तफ्तीश नहीं की नैब ने आपको गिरफ्तार करने के बाद? कुछ भी नहीं किया। मैं 1 महीना इनके पास नैब की कस्टडी में रहा हूं और उस 1 महीने में बमुश्किल 2-3 दफ़ा ये मेरे पास आए हैं 10 मिनट या 15 मिनट के सवाल जवाब करने हैं। तो यानी 1 महीने में 1 घंटा भी इन्होंने मुझसे तफ्तीश नहीं की होगी। और जब मैं जुडिशल रिमांड पे चला गया हूँ अडियाला जेल 5 हफ्ते तकरीबन, तो वहाँ तो 1 मिनट या 1 सेकेंड के लिए किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लीग के रहनुमाओं ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि हम हुकूमत पर तनकीद करते थे, उसकी मुआशी पॉलिसी को एक्सपोज करते थे, इसलिए नैब को इस्तेमाल करते हुए हमें गिरफ्तार कराया गया और गिरफ्तारी के बाद हमसे कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी। उसके बावजूद हमारी जमानत की मुखालफत इसलिए की जाती थी क्योंकि हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं। नैब को इस्तेमाल हुकूमत ने किया। नून लीग के इन दोनों रहनुमाओं ने हमारे प्रोग्राम में नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले नैब की तरदीद आई है। नैब एलामिये के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी से तहवील के दौरान न सिर्फ सवालात किए बल्कि उनके बयानात कलमबंद भी किए। LNG केस में शरीक मुल्जिमान गवाहान के भी बयान कलमबंद करके रेफरेंस दायर कर दिया है। एहसन इकबाल से भी तहवील के दौरान न सिर्फ सवालात किए बल्कि उनके बयानात भी कलमबंद किए। एहसन इकबाल के जवाबात की रोशनी में नैब की इंक्वायरी जारी है। नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि जियो TV पर नैब का मौक़िफ़ लिए बगैर एक तरफा किए जा चुके हैं। ये माजी की बात कर रहे थे कि एक तरफा तबसरे किए जा चुके हैं नैब का मौक़िफ़ लिए बगैर। इस हवाले से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड जो हम किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। हमने जब भी नैब पर बात की है, इन दोनों केसेस पर ख़ास तौर से बात की है, हमने नैब का मौक़िफ़ लिया है।
हमने नैब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। इस हवाले से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और जब भी हमने नैब तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, उन्हें बुलाया, तो कभी उन्होंने जंग और जियो पर इल्ज़ामात लगा दिए, कभी उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में है इसलिए इस पर बात ही ना करें। तो हमने उनको हवाले भी दिए कि फ़लाँ वफाकी वज़ीर ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। फ़लाँ वफाकी वज़ीर ने टॉक शो में जाकर इस पर बात की है, आप भी अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। DG नैब लाहौर भी जो केसेस थे ज़ेरे इन्वेस्टिगेशन, उनके हवाले से इंटरव्यूज़ माजी में दे चुके हैं, मगर नैब ने हमें जवाब नहीं दिया। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड इसका मौजूद है। पर्सनल रिमार्क्स ज़रूर दिए गए उनकी तरफ से ग्रुप के हवाले से, मगर उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया। जो और हम अब फिर कह रहे हैं कि हम किसी भी फोरम पर वो जवाब पेश करने को तैयार हैं। सिर्फ शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल ने यह दावा नहीं किया कि नैब गिरफ्तार तो कर लेता है मगर पूछगछ नहीं करता। इससे पहले साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने भी अदालत में कहा था कि नैब ने अगर उनसे गिरफ्तार किया है तो उनसे कहें कि कम से कम कुछ तहकीकात भी कर लिया करें। अब ऐसा है कि नैब की जो गिरफ्तारियां थीं उस पर ज़मानतें हो रही हैं, अदालतें सख्त रिमार्क्स दे रही हैं, साथ ही हुकूमत भी फासला इख्तियार कर रही है। आज ही जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत का शाहिद खान अब्बासी के केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त तो नून लीग के रहनुमा आकर मुंह चढ़ा रहे हैं बाकायदा। कल खाकान अब्बासी साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बार बार कह रहे थे कि एहतसाब करें, ट्रायल करें, हम आपको एक्सपोज करेंगे। आप उनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नैब को एक्सपोज करेंगे। वो कह रहे हैं हमारा मीडिया पे आके ट्रायल करें, बिठा दें नैब को। आप वो तो मुंह चढ़ा रहे हैं आप लोगों को इस वक्त। देखिए, हमारा मुंह चढ़ाने की तो बात नहीं है ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कोई हमने तो अरेस्ट नहीं ना किया, या हम ये केस भी हमारे दौर का तो नहीं बना हुआ, उनके अपने दौर का केस बना हुआ है। फवाद चौधरी शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी से भी फासला अख्तियार कर रहे हैं। गिरफ्तारी से हमारा क्या ताल्लुक है? हालांकि शाहिद खान अब्बासी को जब गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका क्रेडिट लिया। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। उस वक्त भी सवाल उठा था कि गिरफ्तारी का अख्तियार तो चेयरमैन नैब के पास है और नैब तो एक आज़ाद इदारा है। वज़ीर आज़म अमरीका में जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने कैसे कह रहे हैं कि जेल में डलवा दिया हमने उसे, जबकि नैब और नैब के चेयरमैन एक कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कम से कम एक आज़ाद इदारा है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि 3 चीज़ों ने एहतसाब के अमल को नुकसान पहुँचाया, उसमें से एक नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन भी है। एक तो जो अरशद मलिक साहब की वीडियो आई उससे बड़ा नुकसान पहुंचा एहतसाब के अमल को। फिर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा। फिर जो नैब ने फ्रैंकली कुछ मामलात में जो प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन की कमियां थी नैब की, वो बड़ी जाहिर हुई सामने। जो रिहा हुए वो भी कह रहे हैं कि नैब इन्वेस्टिगेट करता नहीं है, इनकी तैयारी होती नहीं है, और हुकूमत भी फासला इख्तियार करते हुए कह रही है कि इनकी अपनी प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन की खामियां थीं। अरशद मलिक की जो वीडियो का मामला है उसको भी जिम्मेदारी दे रहे हैं। हुकूमत ने कहा था कि दूध का दूध पानी का करके अवाम के सामने रखा जाएगा, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, वो भी हुकूमत ने आज तक नहीं कराई। हुकूमत भी नैब की कार्रवाइयों से फासला इख्तियार कर रही है। अदलिया पहले ही नैब की गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रही है। 25 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत की समाअत के मौके पर नैब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश पर सवालात उठाए थे। अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए थे और कहा था कि नैब कड़ी से कड़ी शराइत आयद करे मगर गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार ना करे, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अदालत ने कहा था कि ये बात तो तय है कि आप किसी को गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। गैर ज़रूरी गिरफ्तारी दरअसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई बार नैब की गिरफ्तारियों पर सवालात उठा चुकी है। बल्कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि वो चेयरमैन नैब के वारंटी गिरफ्तारी जारी करने के इख्तियार के हवाले से फैसला जारी करेंगे। आला अदलिया के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए, मगर नैब अब भी मुसलसल गिरफ्तारियां कर रही है। अहम बात यह है कि एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत पर रिहाई का फैसला आने के चंद ही घंटों बाद नैब ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। मगर 2 ऐसे केसेस हैं जिनके बकौल नैब चेयरमैन रेफरेंसेस तैयार हैं, मगर बकौल चेयरमैन नैब उन पर अदालतों ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए पेशरफ नहीं हो रही। चेयरमैन नैब ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद।
चेयरमैन नैब ने कहा कि रेफरेंसेस तैयार हैं मगर अदालतों ने स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को बीआरटी पेशावर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मगर उस स्टे ऑर्डर को भी 1.5 साल हो गया है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सवाल यह है कि नैब ने स्टे ऑर्डर को ख़त्म कराने के लिए अदालत से रुजू क्यों नहीं किया, आला अदालत को रेफरेंस के मंदरजात क्यों नहीं बताए कि कितना बड़ा करप्शन का मामला है, जिसका खुद चेयरमैन नैब जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह चेयरमैन नैब ने मालम जब्बा केस के हवाले से कहा कि इसमें रेफरेंस तैयार है। इस हवाले से भी उन्होंने अदालती हुक्म की आड़ ली, मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक इस केस में कुछ फरीक़ैन अदालत गए हुए हैं, मगर अदालत ने नैब को काम करने से नहीं रोका। इसके बावजूद भी इस केस में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, हालांकि चेयरमैन नैब ने खुद ने कहा कि रेफरेंस तैयार है। इस हवाले से हम 3 दिनों से मुसलसल नैब से मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ख़त्म कराने के लिए नैब ने रुजू किया। परसों हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और हमने बाकायदा तौर पर पूछा कि इन केसेस के हवाले से स्टे ऑर्डर ख़त्म कराने के लिए क्या नैब ने अदालत से रुजू किया, तो परसों उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर कल हमने दोबारा रब्ता किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आपके सवालात खैबर पख्तूनख्वा नैब को भिजवा दिए हैं, उनके जवाब का इंतज़ार है, जैसे ही जवाब आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिर हमने उनसे आज फिर रब्ता किया मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। अब ये सवाल उठ रहा है कि अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया जाता है, उनकी ज़मानत जैसे ही होती है फौरी तौर पर नैब की तरफ से कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे ज़मानत को मनसूख कराने के लिए, मगर इन दोनों केसेस के हवाले से अब तक वापस सुप्रीम कोर्ट से रब्ता क्यों नहीं किया। चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि इन दोनों केसेस में रेफरेंस तैयार है। नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार होने का मतलब यह है कि नैब समझता है कि इस केस में करप्शन हुई है, इसलिए उसने पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की और फिर उसके बाद रेफरेंस तैयार किया, यानी नैब कन्विंस हुआ कि इसमें करप्शन हुई है। मगर इन दोनों केसेस में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, ना स्टे ऑर्डर ख़त्म कराने के लिए आला अदालत से रुजू किया गया, मगर अपोजिशन के रहनुमा इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फिर नैब उनकी ज़मानत की मुखालफत करता है, ज़मानत हो जाए तो फौरी तौर पर आला अदलिया में ज़मानत ख़त्म कराने के लिए अपील दायर कर देता है। मालम जब्बा केस में बहुत सी अहम हुकूमती शख्सियात शामिल हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आतिफ खान और तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ पर भी इल्ज़ाम है। चेयरमैन नैब गुज़िश्ता साल मई में कॉलम निगार जावेद चौधरी से होने वाली मुलाकात में भी मालम जब्बा केस के हवाले से बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज़ खट्टक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खट्टक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक ख़तरा है और मैं परवेज़ खट्टक की सेहत से डरता हूँ। वो गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज़ खट्टक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। ये बातचीत मई में शाया हुई और फिर कुछ नहीं हुआ। बाद में नैब ने इस इंटरव्यू पर सवाल उठाए मगर इंटरव्यू करने वाले अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अपोजिशन के साथ इस रवैये की निशानदही यूरोपीय यूनियन ने भी की है। इस हवाले से 25 फरवरी को द न्यूज़ में खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने GSP प्लस पर पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में नैब के हवाले से लिखा है कि नैब ज़्यादातर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। 2018 के इंतखाबात के बाद से नैब ने हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के हवाले से केसेस पर बहुत कम तवज्जो दी है। उसे नैब की जानिबदारी तसव्वुर किया जा सकता है। नैब ने 2 बड़ी सियासी जमातों की क़यादत और इन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वुज़रा को छानबीन के लिए हिरासत में रखा। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी नैब की जानिबदारी पर सवालात उठाए गए। नैब ने इस खबर के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह खबर मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है, मगर रिपोर्टर ने नैब का मौक़िफ़ नहीं लिया और आगे नैब ने मज़ीद कहा कि मुतालिका वज़ारत यूरोपीय यूनियन से इस मामले पर बात करेगी और उन्हें नैब की आला कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। नैब के इस मौक़िफ़ पर रिपोर्टर तारिक भट्ट, जिनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो खबर फाइल की वो मुकम्मल तौर पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पर मुश्तमिल है। इस रिपोर्ट के अलावा रिपोर्टर ने खुद से कुछ नहीं लिखा, वो अपनी खबर पर कायम हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से नैब की जानिबदारी पर सवाल उठाए गए। इसी तरह का सवाल चीफ जस्टिस भी उठा चुके हैं। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। ये चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स आए थे। ये तासुर मुसलसल उभरता रहा है कि नैब का हदफ सिर्फ अपोजिशन है। खुद चेयरमैन नैब ने इस तासुर को दूर करने के लिए हवाओं का रुख बदलने का बयान तक दिया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चेयरमैन नैब ने कहा था
कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो अरबाब इख्तियार की सफ़ में है तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं न सिर्फ तरदीद करता हूँ और बल्कि नफ़ी भी करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बशमूल वो जो हमारे नाक़दीन हैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं जहाँ इस तनकीद और इस शिकायत का भी इजाला हो जाएगा कि जी बज़ाहिर एहतसाब जो है वो एक तरफा नज़र आता है। चेयरमैन नैब बहुत सारी तकारीर करते हैं, ऐसा होता नहीं है कि वो अपने बयान की फौरी तौर पर वजाहत करें, मगर कुछ ही दिनों बाद इस बयान की उन्होंने ज़रूर वजाहत की। उन्होंने हवाओं का रुख बदलने वाला बयान मजबूरी में दिया। ये उन्होंने कहा पहले 30 से 35 साल तक हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर 12 से 14 माह वालों का एहतसाब होगा। हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी वो नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो आपको रखना पड़ेगी। उस वक्त ये सवाल उठा कि चेयरमैन नैब की ऐसी क्या मजबूरी थी। वो मुताबिक बयानात देते हैं, मुख्तलिफ केसेस पर बात करते हैं, क्या मजबूरी थी कि उन्हें कुछ दिन बाद ही अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। अपोजिशन तो पहले ही इल्ज़ाम लगा रही है कि जब से चेयरमैन नैब की वीडियो सामने आई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। मुबैना वीडियो के बाद वो हुकूमत के हाथों कठपुतली बने हुए हैं, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, हुकूमती अराकीन को रिलीफ मिल रहा है। इस हवाले से 16 जनवरी को नैब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों के केस में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी और बताया कि जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद की गई। इंक्वायरी शुरू हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई और इंक्वायरी ख़त्म हो गई। जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ नैब ने 15 जनवरी 2018 को इंक्वायरी शुरू की। फिर 19 नवंबर 2018 को नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया। नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जुल्फ़ी बुखारी नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे। फिर रवां साल जनवरी में नैब ने जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ तहकीकात बंद करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से हमारे ज़राए के मुताबिक नैब में जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के हवाले से सख्त इख्तिलाफ था। नैब के ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग ने तजवीज़ दी कि इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाए और इसे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाए, मगर जब ये मामला नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने आया तो चेयरमैन नैब और डिप्टी चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम लिया गया तो नैब के तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने तफसीली बहस के बाद इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया। जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ केस के हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुर्शीद ज़ाहिद गिशकोरी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, आपने तफसीली तहकीक की है, क्या मुहर्रकात थे जुल्फ़ी बुखारी का केस बंद होने में? जी शाहज़ेब, बिल्कुल इस इंक्वायरी के बंद करने के हवाले से हमें बावसूख तरह से मालूम हुआ है कि नैब के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। उसमें से 5 ऐसे अफसर हैं जो इस तहकीकात से जुड़े हुए थे, उनसे मैं बाकायदा तौर पर मिला हूँ कि ये इंक्वायरी क्यों, कब, कैसे बंद हुई, उसकी वजूहात क्या थी और जो इख्तिलाफ राय था वो क्या था। उनमें से 2 ऐसे ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी सिफारिशात ये दी थी कि इन तहकीकात को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इतना सबूत उनके पास आ चुका है। नैब ने तमाम उनकी जायदादों और ऑफशोर कंपनीज की जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो हासिल कर ली थी। उनका एक मुआयना भी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि 1 अरब 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो पैसे हैं उसके बराबर की इन्वेस्टमेंट की गई थी सिर्फ 4 साल के अरसे में, जो कि 2014 से 2018 तक। तो वो समझते थे, उन्होंने अपनी सिफारिशात में इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कहा, जबकि एक अफसर का ये मानना था कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को और FBR को ये केस जाना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और ये केस की तहकीकात होनी चाहिए। जबकि एक अफसर उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उन्होंने ये दावा किया था कि हुकूमत का बहुत प्रेशर है नैब पर इस केस को बंद करने के लिए, यही
एक वजह है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपने ओहदे से। जबकि जो नैब ने फाइंडिंग्स की हैं शाहज़ेब, जो हमने हासिल की हैं अपने ज़राए से, उससे ये चीज़ पता चल रही है कि बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स नैब को मिल गई थी, जो कि मार्च 2018 के बाद दिसंबर 2018 तक उनको देखा गया था। उस ऑडिट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि ज़्यादातर कंपनी जो थी वो घाटे में जा रही थी, लेकिन फिर भी नई कंपनीज बन रही थी, नई जायदादें खरीदी जा रही थी। यही एक वजह थी कि नैब की टीम के 2 लोग ये चाहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी चाहिए। और उसमें एक बात ये भी सामने आई है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते के बाद जब 6 दफ़ा ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी को बुलाया गया था, वो 2 दफ़ा नैब में अपेयर हुए थे, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसके बाद वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए। उसके बाद नैब ने उनको बुलाया नहीं और 10 महीने तक ये केस डॉर्मेंट पड़ा रहा और फिर अचानक से ये इंक्वायरी बंद की गई। जबकि हमने मौके भी जानने की कोशिश की है कि इतना इख्तिलाफ राय जो सामने आया है, क्रेडिबल सोर्सेज से हमें पता चला है आखिर ये इंक्वायरी क्यों बंद की गई नैब की तरफ से। तो नैब का ये दावा सामने आया, उनका मौके भी सामने आया कि इस इंक्वायरी में कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सकता था। यही एक वजह है कि बस नैब ने उसकी इंक्वायरी बंद कर दी है। जबकि ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने हमें 2 हफ्ते का हमने उसको बार बार लिखा है, कोई जवाब नहीं दिया। उनके वालिद की तरफ से हमें जवाब ये मौसूल हुआ था कि इसलिए हमने नैब को कोऑपरेट किया है और नैब ने जो भी मांगा है वो हमने दिया है, हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। ये उनका मौक़िफ़ था। बहुत शुक्रिया दीक्षकोर, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ज़ाहिर है ये तमाम बातें ये जाहिर नहीं करती कि जुल्फ़िकार बुखारी साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए या परवेज़ खटक साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए या दूसरे हुकूमती रहनुमाओं को भी गिरफ्तार होना चाहिए, मगर सवाल उठ रहा है नैब की डबल स्टैंडर्ड्स पर, जो कि अपोजिशन मुसलसल उठा रही है और बार बार ये सवाल उठता आया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़े खबर बात करेंगे।